गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो और अच्छी तरह से तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो इस लॉकडाउन के पीरियड में, और आज के क्लास करने के लिए एकदम तुम सब पूरी तरह से तैयार हो। आज उस दिन हमने किया था कि बर्नौलीज इक्वेशन तक हमने किया था, बर्नौलीज इक्वेशन का प्रूफ किया था। आज हम उसके फर्दर और एनालिसिस करेंगे। चलो, तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या था कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये सब हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यानी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये प्रेशर एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, यानी अगर हम लिखे तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, यही था हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। आज हम बर्नौलीज इक्वेशंस के कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है तुम्हारे किताब में वो है वेंचुरीमीटर। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जिसमें से नंबर 1 है वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर। उसके बाद एप्लीकेशंस हम देखेंगे स्प्रे पंप। ये सब ये जो है स्प्रे पंप जो है ये थ्योरी है जो तुमको शीट में प्रोवाइड कर दिया गया है, मैंने दे दिया गया है, थोड़ा बहुत समझा के दूंगा स्प्रे पंप। नंबर 3 लिफ्ट ऑफ विंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, प्लेन जो उड़ता है, प्लेन जो ऊपर उड़ता है, इसमें भी बर्नौलीज प्रिंसिपल काम आता है। नंबर 4 स्विंग ऑफ एन बॉलर, स्विंग ऑफ ए बॉलर। एक बॉलर जो स्विंग करता है, बॉल करते वक्त जो स्विंग करता है, इसमें भी बर्नौलीज प्रिंसिपल काम आता है। कैसे काम आता है हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले वेंचुरीमीटर देखते हैं। तो वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है, इज ए डिवाइस used to measure the speed of a liquid। ठीक है, लिक्विड का स्पीड मेजरमेंट करने के लिए हम वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए लिक्विड। ठीक है। अच्छा, अभी ये देखने में कैसा रहता है, शेप कैसा है, ये हम डिस्कस करते हैं। चलो, इसका कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये माउथ, इसको माउथ बोलते हैं, इसको नेक बोलते हैं। ठीक है, और इधर से लेकर दूसरा चौक से दिखाई देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यू शेप का ट्यूब रहता है।
यू शेप का ट्यूब रहता है, ठीक है। इतना तक पकड़ लो, लिक्विड है, और इतना तक पकड़ लो, लिक्विड है। इतना तक पकड़ लो, हमारा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये पोजीशन 1 और ये अपना पोजीशन 2, ये अपना पोजीशन 2 पकड़ लो, ये अपना पोजीशन 2, ठीक है। अभी यहां से लेके इस पॉइंट का हाइट पकड़ लो h, यहां से लेके इस पॉइंट का हाइट पकड़ लो h। यहां का क्रॉस सेक्शनल a, इधर का भी है, और इधर का क्रॉस सेक्शनल पकड़ लो स्मॉल है, ये छोटा एरिया, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्यूब है, इसको बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब। इसको बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी हम दोनों पॉइंट्स पे अगर ए और ए पे 1 और 2 पे अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशंस अगर लगाए, बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर लगाए, तो लिक्विड तो फ्लो कर रहा है, ऐसे इस तरह से फ्लो कर रहा है। यहाँ का एरिया छोटा हो गया तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा तो इस तरफ का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको सेम अमाउंट तो पास करना है, और इक्वेशन कंटिन्यूटी तो यही बोलता है। तो इधर से तो हमारा लिक्विड क्रॉस कर रहा है, इधर से तो हमारा लिक्विड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आके वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, फिर इधर में आके एज यूजुअल उसका ओरिजिनल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं, तो इस पॉइंट का प्रेशर पकड़ लो P1, इस पॉइंट का प्रेशर पकड़ लो P1, लिक्विड का डेंसिटी ρ, और इस पॉइंट का लिक्विड का वेलोसिटी V1, ठीक है। इधर से इस पॉइंट का प्रेशर P2 और वेलोसिटी पकड़ लो हमारा V2, ठीक है। तो अगर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाए तो पहला हमारा प्रेशर एनर्जी कितना, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, ए पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी कितना P प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ ρ इंटू V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दोनों का ये भी H है, और दोनों का अगर ये भी हमारा ये जो रेफरेंस जो हाइट है ये भी हमारा H ही होगा। अगर इस पॉइंट से लेकर ये भी H है तो इस पॉइंट से लेकर ये इसका भी हाइट हमारा H ही रहेगा, ठीक है। तो हो गया हमारा ρ g h, ओके, ρ g h हो गया। ये हो गया ए पॉइंट पे बर्नौलीज प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया। अभी हम बी पॉइंट पे बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करते। बी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी P2, बी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी P2 प्लस हाफ ρ इंटू V2 स्क्वायर प्लस ρ g व h ρ g, ओके। अभी देखो दोनों तरफ का ρ g h हमारा कैंसिल चला गया, ये हमारा कैंसिल चला गया, तो अल्टीमेटली रह गया हमारा P1 प्लस हाफ ρ V1 स्क्वायर, और इस तरफ से रह गया P2 प्लस हाफ ρ V2 स्क्वायर, यही रह गया हमारा, ठीक है। अभी हम P1 माइनस P2 कर देते हैं, P1 माइनस P2, और इधर से अगर हाफ ρ अगर कॉमन ले ले तो हो गया हमारा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, तो ये हो गया P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रॉ इंटू रॉ कॉमन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा, अभी ये जो U ट्यूब का जो पार्ट है, ये जो हमारा U ट्यूब का जो पार्ट है, इस वन पॉइंट के लिए ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ये जो U ट्यूब का जो टेप जो हमारा ट्यूब है, इसके ऊपर प्रेशर कितना है, फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना आता है। फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर आता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर पकड़ लो P1, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर आता है P1 इक्वल्स टू एच तो हमारा सेम है, रॉ H इंटू, सपोज यहां से लेकर यहां तक का लिक्विड का डेंसिटी पकड़ लो रॉ 1 इंटू जी, और 2 पॉइंट पे प्रेशर कितना आता है P2 इक्वल्स टू H रॉ 2 इंटू जी, ठीक है। समझ में आया? ये पॉइंट, ये जो हाइट है, यानी इस तरफ से लिक्विड थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होके उस तरफ से चला गया, ठीक है। तो ये पार्ट अभी हमारा खाली हो गया। जितना पार्ट इधर से खाली हुआ है उतना पार्ट इधर में भर्ती हुआ है। जितना पार्ट इधर से खाली हुआ है, पहले तो इस तरफ से भर्ती तो था, जितना पार्ट इस तरफ से खाली हुआ है उतना ही पार्ट इस तरफ से भर्ती हुआ है। समझ में आया? अभी पकड़ लो H हाइट इधर से खाली हुआ है तो इधर से भी H हाइट भर्ती होगा, ठीक है। तो यहां तक कि यहां से लेकर यहां तक का लिक्विड का जो डेंसिटी है, वो हम पकड़ लेते हैं रॉ 1, और यहां से लेकर यहां तक की जो डेंसिटी है यहां तक पकड़ लेते हैं हम रॉ 2, ठीक है। या फिर मान के चलो इधर पे वाटर है और यहाँ पे हमने कुछ केरोसिन डाल दिया है, सपोज पकड़ लो ये हमारा केरोसिन है, ठीक है। अभी केरोसिन का तो डेंसिटी अलग रहेगा और वाटर का डेंसिटी अलग रहेगा। अभी ये जो वाटर है इसका डेंसिटी पकड़ लो रॉ 2, और ये जो केरोसिन है इसका डेंसिटी पकड़ लो हमारा रॉ 1। अब जितना हाइट ऑफ केरोसिन हमने डाला है उतना ये हाइट ये वाटर से फुलफिल करेगा उस तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी। पहले के लिए प्रेशर हो गया H रॉ 1 इंटू जी, और दूसरे पॉइंट के लिए हमारा प्रेशर हो गया P2 इक्वल टू H रॉ 2 इंटू जी। अभी हम P1 माइनस P2 करते हैं, तो P1 माइनस P2 करने से हमारा H इंटू जी कॉमन रह जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा रॉ 1 माइनस रॉ 2। तो अभी हम P1 माइनस P2 के ऊपर हम ये बिठा सकते हैं, P1 माइनस P2 की जगह पे हम ये बिठा सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 पे हम 1 और 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 P1 माइनस P2 के जगह पर H इंटू जी इंटू रॉ 1 माइनस रॉ 2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रॉ इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, इस तरफ से जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम निकलेगा उस तरफ से भी उतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम निकलेगा, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कैपिटल A इंटू V1 यानी इस तरफ A इंटू V1 यानी इस तरफ से अमाउंट, इस तरफ से स्मॉल a इंटू V2, ठीक है। तो यहां से हम V2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। V2 का वैल्यू है कैपिटल A बाय स्मॉल a इंटू V1। अभी हम यहां पे बिठा देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 अभी इक्वेशन 3 पे हम V2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। H इंटू जी इंटू रॉ 2 माइनस रॉ 1 इंटू हाफ इंटू रॉ V2 के जगह पे हम बिठा देते हैं कैपिटल A बाय स्मॉल a होल स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। V2 के जगह पे V2 का वैल्यू बिठा देते हैं कैपिटल A बाय स्मॉल a होल स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अभी इधर से V1 अगर तुम सॉल्व करोगे
इधर से अगर तुम V1 सॉल्व करोगे तो V1 का वैल्यू आएगा स्मॉल ए करके दे सकते हो, स्मॉल ए स्क्वायर रूट ऊपर की तरफ रहेगा ट्वाइस GH, ऊपर की तरफ रहेगा ट्वाइस GH इंटू ρ2 माइनस ρ1 इंटू ρ2 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाय नीचे रहेगा रॉ इंटू ब्रैकेट कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया अल्टीमेट एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ए वेंचुरी मीटर। ठीक है, ये हमने एक वेंचुरी मीटर कंसीडर किया, ये यूट्यूब का शेप कंसीडर किया। इधर से जो लिक्विड पास हो रहा है, इधर इस पॉइंट पे कैपिटल ए पॉइंट पे हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई किया, तो कैपिटल ए पॉइंट का प्रेशर एनर्जी P1, काइनेटिक एनर्जी हाफ ρ इंटू V1 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी ρg इंटू H। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ρg इंटू H। उसके बाद इस तरफ से हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई किया, इस तरफ से बर्नौलीज प्रिंसिपल का प्रेशर एनर्जी P2, काइनेटिक एनर्जी हाफ ρ इंटू V2 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी ρg इंटू H। ठीक है, तो दोनों तरफ का ρgh हमारा कैंसिल चला गया, अल्टीमेटली रह गया हमारा P1 स्क्वायर P प्लस हाफ ρ इंटू V1 स्क्वायर हाफ ρ इंटू V2 स्क्वायर। इस तरफ से हमने P1 माइनस P2 निकाला, P1 माइनस P2 कितना आया, हाफ ρ इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, अभी ये जो यू ट्यूब का जो टेप है, यू ट्यूब वाला जो शेप है, ठीक है, इस तरफ से हमने कुछ और अलग और डिफरेंट वाला लिक्विड डाल दिया, मान लो केरोसिन डाल दिया, तो जितना अमाउंट ऑफ यहाँ से केरोसिन हमने डाला है हाइट एज, उतना अमाउंट इस तरफ से लिक्विड फुलफिल होगा, क्योंकि ये तो खाली नहीं रहेगा, ये तो इस तरफ से ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का हाइट, यहाँ का डेंसिटी पकड़ लेते हैं ρ1 और इस तरफ का डेंसिटी पकड़ लेते हैं हम ρ2। तो इस तरफ का प्रेशर कितना हुआ H ρ1 इंटू जी, और इस तरफ का प्रेशर कितना आया अपना H ρ2 इंटू जी। यहाँ से P1 माइनस P2 निकाला इतना, फिर हमने P1 माइनस P2 का वैल्यू बिठा दिया, बिठाने के बाद ये है हमारा अल्टीमेटली एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, A1 V1 इक्वल टू A2 B2। अभी A1 V1 इज इक्वल टू A2 इंटू B2, यहाँ से हमने B2 का एक्सप्रेशन निकाला, B2 का वैल्यू पुट किया, अल्टीमेटली V1 का वैल्यू निकल आएगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा वेंचुरी मीटर। अभी हम देखते हैं लिफ्ट ऑफ विंग ऑफ ए एयरक्राफ्ट। एक प्लेन का जो विंग जो ऊपर उठता है, प्लेन जो ऊपर टेक ऑफ करता है, कैसे करता है? एक प्लेन का विंग ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे ही तो रहता है प्लेन का विंग। अभी देखो, हवा तो ऐसे ब्लो कर रहा है, तो हवा इसके ऊपर से ऐसे जाएगा, हवा इसके ऊपर से ऐसे जाएगा, ठीक है, और इसके नीचे से ऐसे जाएगा। ठीक है, नीचे का प्रेशर कम, ऊपर का प्रेशर ज्यादा। ठीक है, ऊपर का प्रेशर हमारा बहुत ज्यादा, नीचे का प्रेशर बहुत कम। तो लिफ्ट क्या करेगा? ऊपर, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ प्रेशर आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेशर ज्यादा है। ऊपर की तरफ प्रेशर ज्यादा है, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो हवा तो ऐसे जा रहा है। जब प्लेन जब ऐसे चलता है, तो फ्लाइट तो विंग तो ऐसा रहेगा, ठीक है, तो हवा तो हमारा ऐसे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ हवा ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ हवा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ प्रेशर हमारा ज्यादा है, नीचे की तरफ प्रेशर हमारा कम है, तो नीचे से एक अपथ्रस्ट रहेगा, नीचे की एक अपलिफ्ट रहेगा। ठीक है, उसी अपलिफ्ट के वजह से प्लेन ऊपर टेक ऑफ कर जाता है। ठीक है, अब जब नीचे जब टेक डाउन करता है, नीचे जब टेक डाउन करता है, तभी क्या होता है कि हवा का प्रेशर ऐसे ऐसे हो जाता है ना, इसके वजह से क्या होता है, नीचे का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक प्रेशर रहता है, जिसके वजह से प्लेन टेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ये रह गया थ्योरी। ये सब थ्योरी है, इसमें कोई मैथमेटिकल एनालिसिस दे दिया, थ्योरी कंसेप्चुअल है। कैसे कंसेप्चुअल है? देखो, विंग ऑफ द एयरक्राफ्ट ऐसा रहता है, ठीक है, और हवा का दबाव, हवा का जो प्रेशर है वो ऊपर की विंग की तरफ ऐसे जा रहा है और नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर का तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, नीचे का तो कम रहेगा। तो नीचे की तरफ से एक अपथ्रस्ट रहेगा, नीचे की तरफ से एक अपलिफ्ट रहेगा, जिसकी वजह से विंग और एयरक्राफ्ट तीनों ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्विंग ऑफ द बॉलर। ठीक है, स्विंग ऑफ द बॉलर जो है, बॉलर जो बॉल करता है, खास करके लड़के ज्यादातर ध्यान दे,
या लड़कियां भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि लड़कियां भी आजकल क्रिकेट ही खेलती है, लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है, ठीक है, हाँ खेलती है, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है। तो देखो ये मान लो ये बॉल है हमारा, ठीक है, ये बॉल है हमारा। अगर कोई बॉलर अगर स्विंग करता है, मान लो एक स्पिनर ने ऐसे 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 स्विंग किया, इसको ऐसे घुमा के फेंका, ठीक है, तो बॉलर ने ऐसे स्विंग करके फेंका, ठीक है, तो यहाँ का तरफ प्रेशर जो है ऐसे घूम के जा रहा है और इधर की तरफ प्रेशर जो है वो ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक है, इधर की तरफ प्रेशर जो है, बॉल तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 छोड़ दिया, एक स्लो एक ऑफ स्पिन बॉलर ऐसे छोड़ दिया, तो ऐसे 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 घूम के घूम के घूम के घूम के जा रहा है, तो इस तरफ से प्रेशर रहेगा, प्रेशर बॉलर का बॉल का स्विंग का प्रेशर अगर इस तरफ से घुमा तो ऊपर की तरफ प्रेशर ऐसा रहेगा, नीचे की तरफ प्रेशर ऐसा रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इस तरफ का जो प्रेशर है, इस तरफ का जो प्रेशर है वो हाई रहता है और इस तरफ का जो प्रेशर है वो लो रहता है, ठीक है, तभी बॉल स्विंग हो जाता है। ऐसे फेंका तो बॉल ऐसे स्विंग करके ऐसे चला जाता है, ठीक है। बॉल तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बॉल घूम रहा है, तो देखो इस तरफ से घूम रहा है, यानी प्रेशर जो हवा जो है वो अपने साथ ऐसे लेके चलेगा, हवा जो है वो अपने साथ ऐसे लेके चलेगा, तो इस तरफ का प्रेशर जो है वो ज्यादा रहे, इस तरफ का प्रेशर जो है वो, इस तरफ का प्रेशर जो है वो कम है, इस तरफ का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो जितना घूमेगा उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये थ्योरी है। केमिस्ट्री लैब में जब तुम जाओगे तब तुमको दिखाई देगा बुनसेन बर्नर, एक तुमको बुनसेन बर्नर दिखाई देगा, जिससे तुमको केमिकल वगैरह तुमको बर्न करना है, बुनसेन बर्नर। ये बुनसेन बर्नर में भी बर्नौलिस प्रिंसिपल यूज होता है, इस बुनसेन बर्नर पे भी बर्नौलिस प्रिंसिपल यूज होता है। बुनसेन बर्नर देखने में ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, इधर से गैस का पाइप रहता है, यहाँ पे एक छोटा सा नोजल रहता है और यार इधर से तो हमारा आग जलता है, ठीक है। इधर से नोजल क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेशर, हवा जो है ऐसे पास होता है, उधर की तरफ ऑक्सीजन पास होता है, ठीक है। अभी यहाँ का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, यहाँ का जो प्रेशर है वो लोअर है, ठीक है। तो एक अपलिफ्ट रहता है, आग जो है वो एक अपलिफ्ट रहता है, इसीलिए आग का ऊपर से, आग जो ऊपर से निकलता है, ठीक है। नहीं तो इधर से प्रेशर ज्यादा है, इधर से प्रेशर कम है, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, गैस तो हमारा इस तरफ से आ ही रहा है और इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, और आग अगर हमने माचिस जला के अगर हम ऊपर पकड़ा तो यहां से हमारा आग जल जाता है, ठीक है। तो ये सब है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ख़त्म करते। नेक्स्ट हम विस्कोसिटी, स्टोक्स थ्योरम, ये सब हम फर्दर और स्टडी करेंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम, घर से मत निकलना और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच।